आपके जीवन में जो मुसीबत आती है, संकट आता है, कष्ट आता है, दुख आता है, विपत्ति आती है, वो कौन देता है? आप उत्तर दीजिए, कौन देता है? भगवान। आप कह रहे हैं भगवान जी दुख देते हैं, तो बताओ भगवान की आपसे कोई दुश्मनी है? क्यों देते हैं भगवान? आप भगवान पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अच्छा बताओ, आपके जीवन में जो दुख आता है, संकट आता है, उसका वो कौन देता है? दादाजी आप बताएंगे, सफेद मूंछों वाले दादाजी बताएंगे, आपके जीवन में जो विपत्ति आती है, दुख आता है, संकट आता है, वो आपको कौन देता है? भगवान देते हैं? हाँ? आप मतलब स्वयं। ये समझदारी की बात हुई। हम लोग आरोप भगवान आपने दुख दिया, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, भगवान कभी किसी को मुसीबत पर नहीं डालते। आपका अपना कर्म ही, आपके अपने अच्छे या बुरे कर्म ही आपको उसका फल प्राप्त होता है। जो आज आपके जीवन में विपत्ति है, संकट है, वो आपके किसी न किसी जन्म के कर्मों का दंड है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, हर व्यक्ति अपने किए कर्म का फल भोगता। जैसी करनी। एक मैया बहुत मोटी थी। अरे महाराज, भगवान ने तो हमारे को मोटा कर दिया। दिन भर हलवा खाती है मैया, दिन भर पिज्जा बर्गर खाती है और कहती है भगवान ने मोटा कर दिया। खाने में कंट्रोल नहीं है खुद का, और आरोप भगवान को कि भगवान ने मोटा कर दिया। हर व्यक्ति अपने दुख का जिम्मेदार स्वयं है। खाने में कंट्रोल क्यों नहीं है? क्या खाना चाहिए ज्यादा? आप बताइए, आपका वेट कितना है? 100 किलो, 80, 85 कि 90? 85 है। तो इतना वजन अच्छा लगता है आपको? आप खुश हैं अपने वजन से? नहीं, दुखी हैं। आप कम करना चाहते हैं अपना वजन? मैं उपाय बता दूं। देखिए, हम हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान तुमने हमें ये दे दिया, वो दे दिया। हम ये नहीं देखते कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ गलत हो रहे हैं, हम कहाँ रॉन्ग जा रहे हैं। हम अपने दुखों के जिम्मेदार हम ही हैं, कोई और को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यदि हम जीवन में खान पान अच्छा रखें अपना, तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। क्या खाना चाहिए आपको? आप कितनी रोटी खाती हैं? 4 खाती हैं, इतनी मोटी हैं फिर भी 4 खा लेती हैं। 4 तो हम भी नहीं खाते। और चावल कितना खा लेती हैं? 1 भी नहीं, कुछ। अब हम बता रहे हैं आपको जो वो खाना है। आपको 1 महीने के अंदर आपका वेट आपको देखने को मिल जाएगा, माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। 6 महीने के अंदर आप फिट हो जाएंगे। सुनिएगा, हमें स्वास्थ्य को भी अपना स्वस्थ रखना है। हमारा स्वास्थ्य ही हमारा धन है। हमें अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम कि हमें अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। आप दिन भर में कितना पानी पीती हैं? 4 गिलास, 4 लीटर। 4 लीटर तो बहुत कम है आपके वेट के हिसाब से। थोड़ा सा और ज्यादा। कितना? 20 किलो वजन पर हमें 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो यदि अब 40 किलो वजन है आपका तो 2 लीटर पानी पीजिए। 60 किलो वजन है आपका तो 3 लीटर पानी, और 80 का वजन है आपका तो 4 लीटर, और यदि आपका 100 है तो 5 लीटर। प्रत्येक 20 किलो पर हमें हमारे बॉडी को 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आपको इतना पानी पीना, पानी ज्यादा पीजिए, और रोटी और चावल बिल्कुल जरा सा खाना सीखिए। ज्यादा से ज्यादा सलाद, ज्यादा से ज्यादा 1 एप्पल रोज खाने का संकल्प लीजिए। 1 एप्पल, 1 सेब रोज खाइए, 1 केला रोज खाइए, और 1 अनार का दाना रोज खाइए। 1 अनार रोज
दाने निकालकर रोज खाइए। यदि आप एक अनार, एक केला, एक सेब रोज खाते हैं और सलाद में 1-1.5 ककड़ी खाते हैं और आप दाल ज़्यादा पीते हैं, सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, रोटी बस 1 या 2 ही खाते हैं और कभी रोटी खा लिया तो कभी चावल खा लिया, आज रोटी नहीं खाएंगे, आज कटोरी भर जरा सा चावल खाएंगे, कभी आज चावल नहीं खाएंगे, आज रोटी, अदल बदल के। और रोटियां भी एक आटे की रोटी नहीं होनी चाहिए, आटे में गेहूं का आटा, सिंघाड़े का आटा और उसमें चने का आटा, उसमें जवार का आटा, वो आता मक्का, क्या बोलते हैं, मक्के का आटा है ना, मक्के का भी आटा होता, मक्के का आटा है ना, बाजरे का आटा, ये सारे आटे हमें मिलाना चाहिए और मिलाकर जब आप वो रोटी खाएंगे ना तो वो ज्यादा हेल्दी होगी, हाँ या ना। 5 प्रकार का 6 प्रकार का आटा मिला के खाना चाहिए, बच्चों को खिलाओ। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगा पड़ा है, क्यों? खान पान आप लोग को लगता है हमें यह कर लो बात, आप लगे हैं अपना काम करने में, आप अपना निपटाओ। सुनो, तो हम छोटे छोटे बच्चों को रोटी खिलाते हैं, एक रोटी और खा ले, एक रोटी, रोटी में रखा ही क्या है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फल खिलाना चाहिए, अंकुरित अनाज खिलाना चाहिए। और आपको मैया 1 केला, 1 सेब, 1 अनार रोज खाना है और ककड़ी, टमाटर ज्यादा खाना, रोटी 4 नहीं खाएंगी आज से, आप सिर्फ 1 रोटी खाएंगी आप तो आधी खाओ तो भी ठीक है। और पेट भरना, भूखे नहीं मरना। दाल पियोगी खूब। दाल कितने प्रकार की होनी चाहिए? आज हमने ये दाल बनाई, कल हमने अदल बदल के दालें घर में बनानी चाहिए, आज ये दाल बनाई, कल वो दाल बनाई, परसों वो दाल बनाई, तो सारी कुछ प्रोटीन इस दाल में होते हैं, कुछ प्रोटीन उस दाल में होते हैं, कुछ विशेषक पोषक तत्व इस दाल में होते हैं, कुछ उस दाल में, मिक्स करके हमें करना। मैं 5 प्रकार की दालें रोज बनवा के खाता हूँ, सिर्फ दाल पीता हूँ, दाल पीता हूँ, सब्जी खाता हूँ, फल खाता हूँ, सलादें खाता हूँ और जल पानी पीता हूँ, दूध पीता हूँ, बस। बाकी मैं रोटी चावल तो ना के बराबर ही खाता हूँ। इसलिए देखिए, आपके बीच में हमेशा भगवान ने शरीर दिया है तो उसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। ईश्वर ने शरीर दे दिया, अब आप बना लो, बिगाड़ लो, मर्जी आपकी। आप लोग उल्टा, आप लोग रोटी 10-10 खा जाते हैं, रोटी खाएंगे, रोटी खाएंगे, रोटी खाएंगे, चावल ही चावल खा रहे हैं, इतना भर भर के चावल खा रहे हैं, कुछ लोग तो चावल ही चावल खाते हैं। अरे दालें ज्यादा खाया करो। क्या ज्यादा खाना है? चलो बोल दो, ज्यादा क्या? दाल ज्यादा, सब्जियां ज्यादा खाओ। और आटा भी कितने प्रकार का मिला के खाएंगे? रोटी स्वादिष्ट के स्वादवाद के चक्कर में ना पड़ा करो, 5 प्रकार का आटा मिला के रोटी बनानी चाहिए मैया, हाँ या ना। सिंघाड़े का आटा भी जरा मिला लिया करो। मक्का बहुत फायदा करता है, मक्के का आटा बहुत। बाजरे का जानते हैं? बाजरे की रोटी खा ले, बाजरे की रोटी बना लिया करो कभी कभी, बहुत ताकतवर होता है बाजरा, बहुत शक्ति से परिपूर्ण होता है बाजरा मिलाओ, आटा मिलाओ, गेहूं का आटा मिलाओ, चने का आटा मिलाओ, बेसन जिसको बोलते हैं, ये सब मिला के फिर रोटी बनाओ बढ़िया। और रोटी भी मोटी, पतली रोटी नहीं, जरा सी मोटी रोटी। आपको पता है पतली से ज्यादा मोटी रोटी सुपाच्य होती है, पता है आपको? सबसे पतला होता है क्या? मैदा। मैदा सबसे बारीक होता है। आप बताइए, मैदा और आप मोटा सा आटा, मोटा आटा और मैदा तो बिल्कुल पतला होता है। मैदा खाने से ज्यादा नुकसान होता है, जबकि मोटा आटा नुकसान नहीं करता। इसका मतलब है कि हम ज्यादा भी ना बारीक कर लें, रोटियां ज्यादा भी पतली ना कर लें, हल्की सी ठीक ठाक रहें। और ज्यादा मोटा पहनना, मोटा खाना, ये बहुत उत्तम विधि है। लेकिन आज लोगों को पता ही नहीं, खाने पीने का ज्ञान नहीं है और बड़े अपने आप को होशियार मानते रहते हैं। उन्हें नॉलेज ही नहीं है पानी कितना पीना चाहिए दिन भर में। शरीर आपके अनुसार चलना चाहिए। देखिए, मैं आपके पास रोज आता हूं 3.5 घंटे कथा सुनाने के लिए, ना मुझे इस बीच में प्यास लगती है ना लघु शंका आती है। मैं आपके बीच में रोज 3.5 घंटे बैठता हूं। और कब से बैठ रहा हूं? जब से दास अनिरुद्ध भागवत कर रहा तब से आज लगभग इस बात को 12 साल हो गए, ज्यादा ही हो गए। ये नित्य सेवा है ठाकुर जी की।
हम बैठे रहते हैं ना, लघु शंका आती है 3.5 घंटे के बीच में ना प्या। आप लोग पानी पीते हैं, पी लीजिए, अच्छा है। हम पानी भी नहीं पीते और ना इस दौरान लघु शंका आती। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम कब पानी पिएंगे तो कितनी देर में हम। आप बताइए पानी कितनी देर में पचता है? नहीं पता। कितनी? 5 मिनट में। लो, अच्छा पढ़ लिए आप। पानी को पचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। आप ज्यादा पिएंगे तो 1.5 घंटे में आपको लघु शंका आ जाएगी। आप ढेर सारा, अच्छा जब वो डॉक्टर लोग ना, कोई चेकअप होता है उसमें ढेर सारा पानी वानी पिलाते हैं। कोई होता कुछ, क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जब होता है, कभी आप गए होंगे कराने, तो अल्ट्रासाउंड में पानी ज्यादा पिलाया जाता है। तो पानी आपको खूब पिलाने के लगभग 1 घंटे बाद आपको लघु शंका आती है। ज्यादा पानी पी लेंगे तो 1 घंटे में, और नॉर्मल पानी पिएंगे तो उस पानी को पचने में 2 घंटा लगता है। फिर भी आप 1 से 1.5 घंटा मान लीजिए। बेहतरीन पानी 2 घंटे में परफेक्ट पानी पच के बाहर आ जाता है, यूरिन के माध्यम से, लघु शंका के माध्यम से। तो कहने का अर्थ यह है, पानी को पचने में भी शरीर में कम से कम 2 घंटा लगता है। अभी पानी पिएंगे आप भरपेट तो आपको 1.5 घंटे बाद लघु शंका आएगी, हाँ या ना? इस गणित के अनुसार मैं कथा में आने के सोचो कितनी देर पहले पानी की टंकी पैक करता हूंगा और कितनी देर में खाली करके फिर कथा में आता हूंगा। इस गणित के अनुसार पूरा सिद्धांत गणित पर चल रहा है। मैं बीच में लघु शंका नहीं जाता, क्योंकि मुझे शरीर की गणित पता है। मेरे को यह पता है कि मेरा शरीर कितनी देर में पानी मांगेगा। यहां से जाते ही मैं पानी पीऊंगा 3 गिलास 4 गिलास। तो शरीर को, आपका शरीर है मेंटेन करना, आपका काम है। आप लोग